नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजार शुरुआत तो कमजोरी के साथ आज करके गए, जहां पर गिरावट के साथ शुरुआत हुई, लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। तो आपको ज्यादा बेहतर तस्वीर जो है वो आज चार्ट्स के जरिए या फिर इंडेक्स की जब आप तस्वीर देखेंगे निफ्टी के चार्ट्स में, तब आपको दिखाई पड़ेगी। शुरुआती तेजी, फिर कमजोरी, दिन के निचले स्तर हिट हुए और वहां से एक शानदार रिकवरी के बाद इंडेक्स हरे निशान तक पहुंचा। बाद में आते आते मोरलेस फ्लैट स्टोन पे जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। सेम ट्रेजेक्ट्री रही निफ्टी बैंक में, सेम ट्रेजेक्ट्री रही मिड कैप में, सेम ट्रेजेक्ट्री रही स्मॉल कैप में, जहां पर लोअर लेवल से रिकवरी के साथ इंडेक्स जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो बाजार बंद होने के बाद अब आपके सवालों के जवाब दिलवाने के लिए हमारे साथ सर्वेंद्र श्रीवास्तव मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। आपका भी कोई सवाल है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं 7045220000 और साथ ही साथ आप सोशल मीडिया के जरिए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। वहां पर आप तुरंत सवाल पूछ सकते हैं और हमारे जानकारों से बातचीत कर सकते हैं। एक आंकड़ा जो कि बाजार बंद होने के बाद आया वो है एफआईआई डीआई का आंकड़ा। किस तरह के आज नंबर देखने को मिला, तो दोनों की तरफ से खरीदारी है। करीब 500 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई एफआईआई की तरफ से और डीआईएस ने भी करीब 450 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी आज के बाजार में की। तो दोनों की तरफ से खरीदारी लोअर लेवल से मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर आई। सर्वेंद्र सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। इंडेक्स को लेकर जो लेवल्स जिनका जिक्र आप आमतौर पर करते आए थे, 18,200, 18,100, 18,180, उन लेवल्स को इंडेक्स ने आज हिट कर दिया और वहां से वापस पुल बैक दिखाया। क्या अब 18,000 देखेंगे हम या वापस 18,500 की तरफ जाएंगे हम, क्या माने? बहुत बहुत नमस्कार सुमित जी। देखिए, ये जो दायरा 18,400 18,700 का मोटा मोटी दायरा ले रहे थे और लोअर एंड पे जहां ये दायरा ब्रेक हुआ तो आपको दिखा कि भाई 300 पॉइंट जितना दायरा था। जब एक रेंज ब्रेक होती है तो आपने नीचे में तकरीबन उस एरियाज की तरफ जाने की कोशिश की और 18,200 के आसपास अगर आप देखें तो कहीं जाके एक निफ्टी में थोड़ा सा आपको बाइंग आती हुई दिखी है। देखिए, मीडियम टर्म सारे सपोर्ट एरियाज उस एरिया में हैं, 18,200 के आसपास हैं। तो डेफिनेटली वो सपोर्ट आ गया बाजार में। बट जो हमने अभी ये मेरे लिए जो एक ही चीज है, दो तीन जो की चीजें आज हो गई उसमें, जब बाजार ने ये जो 18,500 18,600 का ब्रेकआउट करके इमीडिएटली फेल हो गया, उसमें ब्रेथ नहीं रही। इनिशियली वॉल्यूम थे, बाद में बिना ब्रेथ के मार्केट ऊपर गया और बाद में वॉल्यूम्स भी नहीं थे। तो वो फेलियर थोड़ा सा एक चिंताजनक बात बनती है शॉर्ट टर्म के लिए। और दूसरा, अगर आज आप देखें तो आज के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है डॉलर येन, और स्पेशली, और हमने इसको येन को अपने शो पे भी इसके पहले भी कैरी किया था मॉर्निंग शोज में। हमने यही बोला था कि भाई येन कैरी ट्रेड जो है वो कहीं खतरे में है और वो इन्वर्ट हो सकता है। तो बीच में थोड़े दिन के लिए येन ने हमारा साथ छोड़ा था, 138 140 के आसपास हम बोलते थे कि भाई 128 का टारगेट येन में आएगा, 126 128 का। तो अब देखिए, एक बार ऊपर में गया और हमने कहा था 143 के ऊपर नहीं जाएगा, बट वो 149 150 जाके आया। बट येन कैरी ट्रेड क्लियरली मेरे हिसाब से एक लॉन्ग टर्म ट्रेड था जो हमने कॉल ली थी, और वो थोड़े दिन के लिए बिगड़ा, बट मोटा मोटी वो 10-12 दिन के लिए ऊपर गया था। बट वो येन कैरी ट्रेड वापस आ गया है। मींस येन कैरी ट्रेड अब अनवाइंड होंगे, येन अब स्ट्रांग हो रहा है। 126 128 ये येन के टारगेट्स हैं। और अभी ऑलरेडी आप देखिए कि 150 वाला 133 हो गया है आज। तो मेरा हिसाब ये है कि जब भी येन स्ट्रांग होता है, ग्लोबल एसेट प्राइसेस में तकलीफ प्रेशर्स रहते हैं, क्योंकि येन कैरी ट्रेड जब अनवाइंड होगा तो मार्जिन के कॉल आएंगे, मार्जिन की पोजीशंस फूटेंगी और एक प्रेशर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में आपको येन की वजह से देखने के लिए मिलेगा। ये आज का ही डेवलपमेंट है, पहले भी हमने इसको पॉइंट आउट किया था, बट आज ताजा डेवलपमेंट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको पॉइंट आउट कर दूं। ये कंसर्न है बाजार के लिए, करेंसी और यूएसडी आईएनआर भी जो कूल ऑफ नहीं हो रहा है। 83 का अगर ब्रेकआउट हो गया तो वहां पे भी मुझे लगता है 84 85 के स्तर भी आएंगे। तो करेंसी इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर द मार्केट गोइंग फॉरवर्ड। तो थोड़ा सा कंसर्न मार्केट के लिए अगर कुछ है तो वो है करेंसीज। ये बात सही है कि आज करेंसीज को लेकर काफी उठापटक थी, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, और उसको आप आधार माने थोड़ा कंसर्न बनेगा। लेकिन अदरवाइज मार्केट में लोअर लेवल से आज बाइंग जरूर आते हुए दिखाई पड़ी है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं हमारे पहले दर्शक से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। अजय कुमार दुआ है दिल्ली से बातचीत करने के लिए। अजय जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार। ये देखिए, मेरा जो है 2 शेयर्स पे सवाल हैं। एक तो है LIC पे। ओके। उसमें मेरे पास 20 शेयर्स है जो मुझे अलॉट किए गए थे IPO के टाइम पर, एट द रेट ऑफ 904 जी। हालांकि मैं इनको 1 साल और होल्ड कर सकता हूँ, इसके बारे में मुझे आपकी एडवाइस चाहिए। और एक मेरे पास 3 शेयर्स हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस के, एट द रेट ऑफ 144 एट 0.57 पैसा, और इसको मैं 6 मंथ के लिए होल्ड कर सकता हूँ। अजय जी, खास वजह इंश्योरेंस कंपनियों में ही आपका निवेश है? ये देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरा खास वजह है,
मैंने तो बाकी सेक्टर्स में भी शेयर्स लिए हुए हैं, क्योंकि इन दो सेक्टर के, इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो ये मेरे दो शेयर्स हैं, ओके इसको जो है मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसीलिए मैंने आपसे संपर्क किया है और ओके इसमें आपसे मैं जानकारी चाहता हूँ। हालांकि मेरे पास ऑटो सेक्टर में भी है, ओके एनर्जी सेक्टर में भी है जी। और बैंकिंग सेक्टर में भी है। ओके लेकिन सर्वेंद्र उनमें मैं जी फिर भी ये देख रहा हूँ कि एक कंटिन्यूअस ग्रोथ मिल रही है, लेकिन इन सेक्टर में, पर्टिकुलरली इंश्योरेंस सेक्टर में, ये मुझे दिक्कत दे रही है। ओके सर्वेंद्र, इनके पास LIC के शेयर हैं एक्चुअल अलॉटमेंट के, और मोमेंटम भी आया है LIC में लोअर लेवल से बढ़िया। और दूसरा न्यू इंडिया एश्योरेंस, यहां पर भी इनके पास शेयर है। क्या करें इन दोनों में? देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। और सुमित जी, अगर आप देखें तो कल लास्ट वाले शो में हमने ये डिस्कस किया था कि एवरेज का, अच्छे शेयर्स को एवरेज करें कब। LIC एक अच्छा शेयर है मेरे हिसाब से, लॉन्ग टर्म आपके पोर्टफोलियो में अगर आपने ऑलरेडी डाल लिया है तो आगे चल के होना भी चाहिए। तो आपके भाव से तकरीबन 33% का करेक्शन आया था, 900 के सामने 600 जाके आया। तो एनीवेयर जब 20-25% करेक्शन आपको किसी अच्छे शेयर में आपके लास्ट बाइंग प्राइस से मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको एक बार वहां पे ये सवाल जरूर आप करें, नहीं करें वो बात की बात है, लेकिन हर इंसान को एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं यहाँ पे एवरेज करूं, मेरा अच्छा शेयर है और मेरा कॉल जब 900 में जिस चीज को मैं बाय करने को रेडी हूं, उसको मैं 600 में क्यों नहीं करूंगा, अगर मेरी इनिशियल हाइपोथेसिस जो है वो अपनी जगह पर बरकरार बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा मौका इन्होंने खोया है LIC में। कोई बात नहीं, किसी कारण से अगर वापस 650-600 की रेंज में LIC इनको मिले, तो मेरे हिसाब से इनको 20 शेयर और लेके एवरेज करना चाहिए। तो इनकी जो कॉस्टिंग है वो तकरीबन 750 रुपए पे आ जाएगी। और अगर आप देखिए अभी ये वाला जो बाउंस इसका गया वो 750 तक गया, तो नेक्स्ट बाउंस में हमेशा पूरी क्वांटिटी पे इनको प्रॉफिट भी आने लगेगा। तो LIC में तो मेरी राय है कि होल्ड रखें, और 600-650 की अगर गिरावट आती है तो उस समय थोड़ा एवरेज करने की भी यहाँ पे कोशिश करें। दूसरा रहा इनका न्यू इंडिया एश्योरेंस, वहां इनका मुझे प्राइस नहीं सुनाई पड़ा, इन्होंने कितने में उसको बाय किया है? 144 पे जी। तो आई थिंक वो ट्रेड तो इनका पास में ही है अभी, और इन्होंने जस्ट लिया है और वो स्टॉक में मोमेंटम आया हुआ है, अभी 133 के आसपास है, नो डाउट। बट अगर मैं इसके क्वार्टरली रिवर्सल्स देखूं, कैंडल्स देखूं, और इसके मैं अगर ईयरली कैंडल्स देखूं, तो बड़ा शार्प रिजेक्शन लास्ट ईयरली सेटअप्स में इसका आता है। और ईयरली सेटअप्स में अगर इसकी वैल्यू एरिया में देखूं तो 130-140 के आसपास एक रेंज है, जिसके बहुत ज्यादा नीचे जाके ये ट्रेड नहीं होता है। स्पाइक्स आए हैं नीचे 100 के, बट ऑन अ ईयरली क्वार्टरली क्लोजिंग बेसिस आप देखेंगे कि रिजेक्शन आता है और स्टॉक सीधा वापस 130-140 की रेंज में आता है। और ये 4 साल का इतिहास में आपको इसका बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ईयरली क्लोज में 130 के नीचे बंद नहीं हुआ है। सो विच इज अ गुड साइन, और विच इज अ गुड साइन इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। और ये अच्छा संकेत है इस स्टॉक के लिए कि 4 साल से बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। डेटा इसमें कम है, 17 से ही है, तो पहला बेस इसका ये बन रहा है। तो अज्यूमिंग कि इसका अगर नया बुल मार्केट चालू हो रहा है, तो आपको जो पिछला लो था वहीं से इसका कुछ बुल मार्केट चालू हो रहा है। 78 के जो लोज इसने रखे उस ईयरली पैटर्न के बाहर को समझ के, तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे, और अच्छा लॉन्ग टर्म ट्रेड रहेगा। 1 से 2 साल देंगे तो 200 प्लस के भी टारगेट्स यहाँ आते हुए दिखने चाहिए। ओके ओम किशोर जी हमारे साथ मौजूद है अजमेर से बातचीत करने के लिए। किशोर जी नमस्कार, क्या सवाल आपका पूछिए। सर नमस्कार सर। सर मेरे पास मारुति के शेयर है 6400 के रेट पे, 10 क्वांटिटी। ओके और सर मेरा व्यू है 15 साल। व्यू है 15 साल का? जी, मेरी डॉटर के लिए लिया है मैंने। ओके सर्वेंद्र, इनके पास मारुति के शेयर हैं 6400 रुपए के दाम पर, करीब 10 शेयर हैं, और ये लंबी अवधि 15 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल है, क्या करना चाहिए इन्हें? नहीं, बिल्कुल देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आज मैं माफी चाहूंगा, कंप्लायंस इश्यूज की वजह से मैं यहाँ पे कुछ लेवल्स या टारगेट्स नहीं दे पाऊंगा, तो आज के लिए सवाल पास करना पड़ेगा। ओके तो आप समझ सकते होंगे सर्वेंद्र क्यों इसे पास कर रहे हैं, लेकिन हाँ उन्होंने एक बात ये जरूर कह दी कि ये देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल कंपनी है, और आज के लिए वो इसमें माफी चाह रहे हैं। लेकिन आप प्रॉफिट में हैं और क्वालिटी ऑफ द कंपनी इज वेरी गुड, तो आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। और बाकी दोबारा एक बार आप किसी दिन हमारे साथ जुड़े और उस दिन अपना सवाल आप फिर से एक बार पूछ सकते हैं। अशोक कुमार हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। कुमार साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार कुमार साहब। सर मेरे पास रिलैक्सो के 45 शेयर है द रेट ऑफ 1037 के रेट से, क्या लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं सर? ओके सर्वेंद्र, इनके पास रिलैक्सो फुटवेयर के शेयर हैं करीब करीब 1037 रुपए के दाम पर, 45 शेयर हैं, और 100 रुपए पर शेयर घाटा है। ये भी देश की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी है, 5 लाख पीसेस डेली का इसका टर्नओवर। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए मुश्किल सवाल है, इन द सेंस कि बहुत ओवरबॉट कंडीशंस में जाके इन्होंने इसको लिया है। मतलब इतने देर तक क्या सोच रहे थे मुझे नहीं मालूम,
बट बहुत ज्यादा ओवरबॉट कंडीशंस में जाके लिया है। स्टॉक ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो लास्ट 7-8 साल से रैली कर रहा है और कोई मेजर करेक्शन अभी तक नहीं आया है। और ये इसकी ईयरली रेड कैंडल आ रही है तकरीबन 6ठे साल में। 5 साल के बाद ये पहली बार अगर अज्यूम करते हैं कि अगर ये पिछले गए साल के क्लोज के नीचे बंद करता है, जो कि काफी दूर है 1313, तो आई थिंक वहां तक तो रिकवर करना लास्ट 10 दिन में पॉसिबल है, बट मुश्किल है। तो अज्यूमिंग कि ये रेड कैंडल बन रहा है इस साल का, स्टॉक जो भी फिल्टर में आप डाल लीजिए 2022 में जो रेड कैंडल्स बनाएंगे वो 6 से 12 महीने अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक ईयरली नेगेटिव क्लोज देते हो 6 साल के बाद, तो ये कहने का मतलब है कि मार्केट सुस्ता रहा है, एक पॉज ले रहा है और मे बी साइडवेज टू डाउन या इसी एरियाज में पड़ा रहे, बहुत ज्यादा रिटर्न पॉसिबली नेक्स्ट 6-12 महीने में नहीं दे पाएगा। तो अब इनको मेरे हिसाब से ज्यादा नुकसान नहीं है। अब ये कॉल ले लें, अगर ये यहाँ से निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से बहुत ओवरबॉट पोजीशन में इन्होंने लिया है। थोड़ा ट्रिकी सवाल है, तो मैं इनके ऊपर छोड़ता हूँ कि 2022 का अगर टर्न नेगेटिव है और 6-12 महीने अगर इसको ये रख के संभालना चाहते तो फाइन, बेच के निकलेंगे तो 6-12 महीने बाद शायद दोबारा लेने का नीचे के स्तरों पे या सेम स्तर पर भी मौका मिला तो एटलीस्ट वो कैपिटल को 12 महीने कहीं और डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, तो आपको रणनीति बताई है रिलैक्सो को लेकर, आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। मिलन हमारे साथ मौजूद है मुंबई से बातचीत करने के लिए। मिलन जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मेरे पास बायोकॉन के 500 शेयर है, जो कि मैंने लिए थे 310 के भाव से। ये मैंने लिया था जुलाई एंड में। उसके बाद थोड़ा रेट बढ़ा था 340 तक, फिर उसके बाद से फिर से गिरना शुरू हो गया, तो अभी उस लेवल तक नहीं आया है। तो अभी मैं क्या करूं? वैसे आपका टाइम फ्रेम क्या है मिलन जी? सर मैं टाइम 1-1.5 साल, एक साल तो भी वेट कर सकता हूं मैं। ओके, क्योंकि बायोकॉन है, मैं जानता हूं फार्मास्यूटिकल कंपनी किस तरह से, लेकिन अभी के जो कंडीशन है वो देख के थोड़ा सा लगता है कि अभी क्या करें और क्या ना करें। ओके। सर्वेंद्र क्या करना चाहिए? बायोकॉन 310 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 100 शेयर है, लार्जली अंडर परफॉर्मर रहा इस बार, काफी टूटा है हाल फिलहाल में, अभी क्या करें? जी देखिए, बिल्कुल मैं मानूंगा थोड़ा सा गलत सेक्टोरियल पिक इन्होंने किया है कि मोमेंटम में रिवर्सल्स क्लियर नहीं आए थे, बट इन्होंने ट्रेड लेने की कोशिश की। बट ठीक है, मैं इनको गुड न्यूज और सिल्वर लाइनिंग भी दे देता हूं, और वो सिल्वर लाइनिंग ये है कि अपने तकरीबन लास्ट 12-18 महीने के लीस्ट रिस्क एरिया में है, मतलब अच्छे सपोर्ट एरियाज में है। इसके बहुत नीचे अगर आप देखें तो ये गया नहीं है, 240-250 के बहुत ज्यादा नीचे आपको इसके टिक्स नहीं दिखेंगे। तो मेरा थॉट यही है कि ट्रेड में है तो मेरे ख्याल से यहाँ ट्रेड में बने रहें और थोड़ा टाइम दें और उछालों में कोशिश करें कि थोड़ा मुनाफा हो तो उस समय ट्राई करें निकलने की। मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज 240 के नीचे नहीं जा रहा है, वहां पे एकदम इंपॉर्टेंट लेवल है, तो 240 के नीचे अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाएं। जब तक 240 के नीचे जाके बंद नहीं करता डिसाइसिवली, आई थिंक ऊपर में आपको उछाल में 285-290 जैसे स्तर भी यहाँ 1 से 3 महीने में आते हुए दिखने चाहिए। सो 240 का नीचे स्टॉप लॉस और 290 का टारगेट। 240 का स्टॉप लॉस, बने रहने की राय ये आपको सर्वेंद्र दे रहे हैं, आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। कुछ सवाल जो है वो सोशल मीडिया के जरिए आए हैं, ज्यादा से ज्यादा सवालों को शामिल करने की कोशिश करते हैं। करुणेश का हमारे पास एक सवाल आया है टाटा एलेक्सी को लेकर, उनके पास 11 शेयर हैं और 8,900 रुपए के दाम पर खरीदारी है। सर्वेंद्र नीचे आ गया है, और खरीदें, बने रहें, निकल जाएं, क्या करें? देखिए, आई थिंक हमने इसको गए वीक में भी लिया। आईटी का फ्लेवर थोड़ा सा प्रेशर में है, नैस्डैक के फाइनल लोज मेरे हिसाब से नहीं बने हैं, और आईटी जब आप देखते हैं तो आपको यूएस के सेटअप्स और यूएस के चार्ट्स देखने पड़ेंगे। किसी और सेक्टर में अगर आप करते हैं तो आप इंडिया सेंट्रिक, तो आप चार्ट्स वहां देखते हैं तो एक बार चलता है, बट क्योंकि हम इतना ज्यादा वहां से निर्भर हैं, मेरा मानना यह है कि मेरे हिसाब से अगर इनको ज्यादा अगर इतना नुकसान ये बेयर कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से एक बार निकलना चाहिए। इसके स्टॉक के ओवरऑल सेटअप्स मुझे बहुत बढ़िया नहीं दिख रहे हैं, और बात वही है कि 6 से 12 महीने अंडर परफॉर्म करेगा। ऑलरेडी गिर चुका है, तो मे भी बहुत ज्यादा ना गिरे, तो वर्स्ट केस में मुझे लगता है कि 5500-5700 के स्तर यहाँ आ सकते हैं। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 6 महीने का टाइम लगेगा, बट वो डाउन साइड्स अभी प्ले हो सकती है, तो एक 500-700 रुपए और यहाँ से जगह हो सकती है। ऑलरेडी 3-4 हजार रुपए गिर चुका है। सो अब ये कॉल मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ, बट मेरे हिसाब से नेक्स्ट 6-12 महीने अंडर परफॉर्मिंग लिस्ट का स्टॉक है, बेच देंगे तो 12 महीने बाद शायद इसी भाव या इसके नीचे कहीं इनको लेने के लिए मिल जाए। ओके। इसके अलावा द्वारकेश शुगर को लेकर अनुपम सिंह साहब ने सवाल पूछा है। 750 शेयर हैं, 6 महीने का नजरिया है और 100 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है, क्या करना चाहिए ना? नहीं, देखिए, चीनी का तो रुझान हमने डिस्कस किया, ओवरऑल चीनी का भी हमने रुझान यही डिस्कस किया कि रॉ शुगर प्राइसेस जो ब्राजील के हैं, वहां पे अब एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट होने की तैयारी हो रही है। अगर वो हो गया
तो आई थिंक सबके बल्ले बल्ले हो जाएंगे चीनी स्टॉक्स के, बट अभी वो ब्रेकआउट हुआ नहीं है। 20.75 का वो लेवल है चीनी में, या एक राउंड फिगर आप 21 का रख लें, 21 का लेवल है ब्राजील में, उसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो आई थिंक बहुत बढ़िया फ्लेवर यहाँ पे आएगा। फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक जो मैं चार्ट देखता हूँ तो मैं बोलूंगा कि 92-95 के आसपास बहुत अच्छे सपोर्ट्स हैं, वो टूटने नहीं चाहिए आइडियली। बहुत बढ़िया डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स यहाँ चार्ट्स पे आपको दिखने को मिल रहे हैं, तो आई थिंक ऊपर में आपको 120-125 के स्तर भी यहाँ आते हुए दिखेंगे, बट चैलेंजिंग टाइम है। एक नेक्स्ट हफ्ते भर में, जैसे मैंने बोला, ब्राजील शुगर में ब्रेकआउट होना चाहिए। 20.5 अभी चल रहा है, 21 पे ब्रेकआउट हुआ तो 3 से 6 महीने की तेजी आपको रॉ शुगर प्राइसेस में मिलेंगी, और उसका एक पॉजिटिव रब ऑफ आपको पूरे चीनी सेक्टर पे आता हुआ दिखना चाहिए। अच्छा, सनी साहब भी ऐसी सवाल पूछ रहे हैं, उनके पास भी बलरामपुर चीनी है, 117 शेयर है 403 रुपए के दाम पर, इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए जी, ऑलमोस्ट थॉट वही है यहाँ पे जो इसमें बोला, और यहाँ पे भी मैं बोल दूं तो इमीडिएट लेवल जहां अभी जो पीछे का जो क्लस्टर बनाया है, एक सपोर्ट क्लस्टर वो बनाया तकरीबन 360 के आसपास, तो 360 से 370 के आसपास बढ़िया सपोर्ट्स हैं स्टॉक को। बढ़िया वहां से एक लॉन्च पैड लेके, जिसको हम बोलते हैं, एक बढ़िया वहां पे लॉन्च पैड बना, वहां से अब चलने की शुरुआत है। वॉल्यूम्स हो रहे हैं, डिलीवरीज इस सेक्टर में मुझे दिख रही है कि डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है, विच इज ऑलवेज गुड। मतलब आपको एक सीरियस लेवल ऑफ बाइंग, सीरियस बायर्स हैं यहाँ पे जो पैसा भर के डिलीवरी लेके जा रहे हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि 430-435 के टारगेट्स ऊपर में पॉसिबल हैं, और 360-370 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट्स दिख रहे हैं मुझे। ओके, एक सवाल आया है सुजलॉन एनर्जी पर, करीब 10,000 शेयर हैं और 13 रुपए के दाम पर, 12.70 के दाम पे खरीदारी है। हाल फिलहाल का एक अच्छा आउट परफॉर्मर भी है, लेकिन ये क्या करें अभी? सुमित जी, देखिए ये स्टॉक्स तो उतने कवरेज में है नहीं, पेनी स्टॉक्स कवरेज में उतने है नहीं। मैं इस सवाल को अवॉइड करना चाहूंगा। ओके, सॉरी। राजीव जी का एक सवाल है, उनके पास शारदा क्रॉपकेम के करीब 100 शेयर हैं 650 रुपए के दाम पर, नजरिया 3 महीने का है, क्या करें ये? देखिए, आई थिंक स्टॉक बढ़िया है, और मेरा मानना है कि जो अभी ये चला, एक बढ़िया बेस बना के, एक पहले अच्छा चला था, करेक्शंस आए, करेक्शंस आने के बाद मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ पूरा हो चुका है, और अब इस क्वार्टर के सेटअप्स मुझे अच्छे दिख रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास है तो ट्रेड में बने रहें, और आई थिंक मैं स्टॉप लॉस यहाँ दे दूंगा। आई थिंक 460 के नीचे 458 का एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगा लें, और मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहें। ऊपर में पोटेंशियल है इमीडिएटली नेक्स्ट 3 से 6 महीने में कि 550 के स्तर भी, 550 और प्लस 550 प्लस टारगेट्स भी आपको यहाँ 6 से 9 महीने में आते हुए दिखने चाहिए। 460 स्टॉप लॉस पोजीशन में बने रहने की राय आपको शारदा क्रॉपकेम के लिए दी गई है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। सर्वेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम आगे बातचीत करते रहेंगे, और साथ ही साथ कुछ और सोशल मीडिया के जरिए सवाल फटाफट से लेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं कल का बाजार, और हमारे साथ सर्वेंद्र श्रीवास्तव मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और फटाफट उनसे बातचीत कर रहे हैं अलग अलग सोशल मीडिया के जो सवाल आ रहे हैं उसके ऊपर। सर्वेंद्र जी, एक पंकज जोशी जी ने सवाल भेजा है, उनके पास यूनियन बैंक के 2000 शेयर हैं, करीब 42 रुपए के दाम पर उनकी खरीदारी है, क्या राय रखते हैं आप उनके लिए? नहीं, देखिए बड़ा बढ़िया ट्रेड है, और आई थिंक स्टॉक तो उनके भाव से ऑलमोस्ट डबल चल रहा है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। जब भी विनिंग ट्रेड रहता है तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जितना जूस उसमें से निकाल सकें, निकालने की कोशिश करें। थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इनको थोड़ा सा वाइड लगाना पड़ेगा, थोड़ा पीछे, सो दैट दे वांट टू अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना चाहते भी हैं, और थोड़ा सा ट्रेड में बने भी रहना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से 74.40 का डेली क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस आएगा। जब तक उसके नीचे बंद नहीं कर रहा है तब तक आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए, और ट्रेड को एक 15-20 दिन देने चाहिए, मतलब उससे ज्यादा भी नहीं देना चाहिए। ये स्टॉप लॉस खाली 15 से 20 दिन के लिए, बाद में स्टॉप लॉस को इनको और टाइट करना पड़ेगा। अजूमी की बाजार चलता नहीं है, इसी रेंज में रहता है, तो उनको इसको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। बट फिलहाल ट्रेड में बने रहें, और एक हफ्ता 15 दिन के बाद वापस जरूर राय ले लें इस पे। ओके, देवेश नायर साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास ट्राइडेंट के शेयर हैं 1540 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, यहाँ पे तो कोई बहुत ज्यादा कोई इनकरेजिंग पैटर्न्स फिलहाल तो नहीं बनते हुए मुझे दिख रहे हैं, बट ये भी है कि बहुत ज्यादा मुझे नहीं ये लगता कि 30-32 रुपए के नीचे जाएगा भी, तो ऑलरेडी 34 रुपए हो गया है। तो आई थिंक मेरी राय रहेगी ट्रेड में बने रहें, थोड़ा टाइम दें, और ब्रेकआउट्स तो पीछे हुए हैं, तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन ऊपर का कंटिन्यू होना चाहिए। एक 3 से 6 महीने का इसने ब्रीदर लिया है, वही मुझे लग रहा है कि चल रहा है फिलहाल, बट जैसे कंसोलिडेट हो लेगा नेक्स्ट लेग मोस्टली ऊपर का होना चाहिए, तो ट्रेड में बने रहे। ओके, इसके अलावा एक सवाल यदवेंद्र प्रताप सिंह साहब ने पूछा है, इनके पास मद्रास फर्टिलाइजर के शेयर हैं 300 शेयर 70 रुपए के दाम पर,
क्या करना चाहिए इन्हें? इसका कोड क्या, मुझे इसका कोड नहीं मिल रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ जी। 93 रुपए का मौजूदा स्तर है जी। देखिए यही महीने में ये इसका सबसे अच्छा प्राइस एक्शन का सबसे अच्छा महीना ये पीछे गया है। ये जो गया वाला महीना है, आई थिंक सबसे बढ़िया प्राइस एक्शन यहाँ आया है। 45 वाली चीज 90 हो गई है और थॉट यही है कि ट्रेड में है, ट्रेड में बने रहें। स्टॉक में मोमेंटम है और थोड़ा सा स्टॉप लॉस वाइड रखना पड़ेगा, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। आई थिंक 82.80 का स्टॉप लॉस है, इस ट्रेड में बने रहें जी। इसके अलावा एक सवाल आशीष राठी साहब ने पूछा है, इनके पास 1500 शेयर हैं HEG के, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट? यहाँ पे भी मैं कंप्लायंस इश्यूज की वजह से आई थिंक ये भी मुझे पास करना पड़ेगा। ओके। विशाल ठकरान साहब का एक सवाल है, ICICI प्रूडेंशियल के इनके पास शेयर है 456 रुपए के दाम पर, स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखा है इन्होंने, क्या करना चाहिए ना? ICICI प्रू जी। देखिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया है इन्होंने, तो आई थिंक उतना अभी मेरे को तो शार्प उतना मोमेंटम बिल्डअप नहीं दिख रहा है, बट यस आई थिंक थोड़ा सपोर्ट इसने लिया है 440 के आसपास। तो आई थिंक 440 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड में बने रहें और ऊपर में 465 475 ये टारगेट्स मुझे इमीडिएट बेसिस पे दिखते हैं यहाँ पे। ओके। चलते चलते संदीप जैन साहब का सवाल और आया है, 400 शेयर है अदानी पावर के 360 रुपए के दाम पर, क्या करें इसमें? जी देखिए आई थिंक अपने लॉन्ग एक पुल बैक करके अपने एवरेजेस के आसपास तो आ गया है, अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लोएस्ट रिस्क एरिया में है। तो अब यहाँ से अभी तक खड़े हैं तो मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहें। मैं इनको यही बोल सकता हूँ कि 294 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखें, क्योंकि उसके नीचे स्टॉक और वीक हो सकता है। सो ट्रेड में बने रहें, 294.40 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ओके। चलिए सर्वेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और सभी सवालों पर अपनी राय हमारे लिए रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना हमसे बातचीत करने के लिए। तो कल का बाजार को अब यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार लगातार खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।